नियम आपको बता देता हूँ। वो नियम है कि अगर बेटा पहला इंटीजर प्लस है, दूसरा इंटीजर माइनस है, तो आपका क्या आएगा, आपको क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। पहला इंटीजर आपका माइनस होगा, दूसरा इंटीजर आपका प्लस होगा, तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। पहला इंटीजर अगर आपका माइनस है, दूसरा भी इंटीजर अगर आपका माइनस है, तो आपको क्या करना, प्लस करना पड़ेगा। सॉरी बेटा, पहला इंटीजर अगर आपका प्लस है, दूसरा भी इंटीजर अगर आपका प्लस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कुल ले दे के बात ये है कि अगर दोनों इंटीजर के साइन सेम हैं, अगर दोनों इंटीजर के साइन सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना, क्या करना है यहाँ पे, ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना है। कब, जब दोनों इंटीजर के साइन सेम होंगे, दोनों इंटीजर के साइन सेम होंगे। और अगर दोनों इंटीजर के साइन सेम नहीं होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कब, जब दोनों इंटीजर के साइन सेम नहीं है। दोनों इंटीजर के साइन सेम नहीं होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोनों इंटीजर के साइन सेम होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? मैं कुछ एग्जांपल लेके तुमको बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मैं देखो तीनों के एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। जैसे +4 -2, ठीक है ना। दूसरे का एग्जांपल -9 +3। तीसरे का एग्जांपल हो गया -10 -11। चौथे का एग्जांपल हो गया 11 + 12, 11 + 12। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है, उसकी बात करेंगे, फिर उसके आगे मैं कुछ और बताने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना है। तो पहले मैंने क्या बताया कि अगर साइन सेम नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमेशा सब्ट्रैक्ट क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू में से छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू आप घटा देंगे। ठीक है ना। तो 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। ठीक। 9 में से, यहाँ पे भी देखो साइन सेम नहीं है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे। यहाँ पे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है, छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा क्या बेटा, 6 आएगा। क्योंकि साइन देखो, साइन अलग अलग है ना, यहाँ पे साइन सेम है, तो इसका मतलब 10 और 11 ऐड हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो साइन सेम बेटा, यहाँ साइन नहीं होता वहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा क्या, 23 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं, सही नहीं है, क्योंकि हमने अपने ऑपरेशन के हिसाब से यहाँ पे साइन नहीं लगाया है। अब ये हमको सीखना है कि ठीक है सर, साइन डिफरेंस रहेगा तो हम माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन सेम रहेगा तो हम ऐड कर देंगे, पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वहाँ पे कैसी साइन होगी, वहाँ पे साइन सीखने का, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसी साइन होगी, वहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। हमेशा जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन, रिजल्ट में साइन वो लगती है जो नंबर आपका बड़ा होता है। अब देखो 4 और 2 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के सामने की साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी कि ये +2 हो जाएगा। अब 9 और 3 में अलग अलग साइन था, हमने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, और 9 की साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा दोनों साइन सेम है, मुझसे उससे नहीं मतलब, मैं बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू देखूंगा। बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 11 है, 11 की साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -21 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो बेटा दोनों सेम था, हमने ऐड कर दिया, लेकिन साइन किसकी बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका बड़ा है, 12 का, तो 12 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल मैं और करता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा -14 + 9, यहाँ पे क्या होगा, अब देखो मैं साइन के साथ लिखता हूँ। पहले तो क्या है, साइन डिफरेंस है, साइन डिफरेंस है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए आप लोग, 14 में से 9 गया तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है ना। लेकिन साइन कैसा लगेगा,
न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी है, 14 की। 14 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं इंटीजर का, समझ में आ गया है ना बेटा। अब हम लोग बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखो लिख के रखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको साथ में। फॉर एनी टू इंटीजर्स, मान लेते हैं दो इंटीजर क्या है, a और b है, क्या है, a और b है। फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b क्या होता है, a प्लस b इज एन इंटीजर्स। ये तो एकदम सही बात है। जैसे मान लो दो इंटीजर है 2 + 3, क्या है 2 + 3 है, इसका एडिशन क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तो क्या 5 इंटीजर नहीं है, 5 इंटीजर है ना। तो वही पहली बात कह रहा है कि अगर दो इंटीजर a और b हैं तो a प्लस b भी क्या होगा, इंटीजर होगा। a प्लस b भी क्या होगा, इंटीजर होगा। यही बात सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होती है। कैसे, कह रहा है कि फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, मान लेते हैं मैं दो इंटीजर क्या है यहाँ पे 9 है -6 है, तो a -6 को भी इंटीजर होना चाहिए, तो 9 में से 6 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या 3 इंटीजर नहीं है ना। जैसे मैं देखो और एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे -7 + 2, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a + b इज एन इंटीजर, तो इसको इंटीजर होना चाहिए। देखो भाई 7 और 2 अलग अलग साइन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किससे, बड़े वाले से छोटे वाले को, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 7 में से 2 गया 5, साइन कैसा लगेगा, बड़े वाले का लगेगा -5। तो क्या -5 इंटीजर नहीं है ना बेटा। यानी कि हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, a + b इंटीजर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखो +9 -2, +9 -2, तो यहाँ पे देखो बेटा साइन डिफरेंस है, तो माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। पॉजिटिव बचेगा कि नेगेटिव, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा। तो क्या पॉजिटिव 7 जो है इंटीजर नहीं है ना बेटा। वही चीज़ है क्या, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a + b इज एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर a और b हैं तो a + b इंटीजर होंगे, अगर दो इंटीजर a और b हैं तो a - b भी इंटीजर होंगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। क्या होता है कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन में लगता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता है। फिर से सुन लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में लगता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता है। क्या होता है मैं इसका एग्जांपल बता दूं, जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होगा, देख लेते हैं। 2 और 3 कितना होता है 5, और 3 और 2 कितना होता है 5, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई होता है, सब्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की। इसमें क्या होता है, देखो इसमें अगर 3 इंटीजर a b c हैं तो a + b + c इज इक्वल टू a + b + c होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 3, एक मिनट सॉरी 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 + 3 + 4 होना चाहिए। देख लेते हैं, 2 + 7, यहाँ पे क्या होगा 5 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9। तो यानी कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एडिशन में। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, एडिशन में। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन में लगता है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन में लगता है। अच्छा बेटा, इसको पढ़ने का मतलब क्या है, मतलब कि ये पूछा कहाँ जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये देखो ऐसे पूछा जाएगा। आपको दे दिया जाएगा -7 + डैश इज इक्वल टू 6 + डैश
तो मैंने पढ़ा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, बी प्लस ए ना। तो यहाँ पे a यानी -7 है, b नहीं पता है, तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे a क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये भी है, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो एडिक्टिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। जैसे देखो दे दिया जाए 2 प्लस डैश प्लस -6 इज इक्वल टू 2 प्लस डैश प्लस -6। समझ में आया? एक मिनट बेटा, गलत हो गया, रुक जाओ। जैसे 2 प्लस डैश प्लस -6 इज इक्वल टू क्या, आपको दे देगा डैश प्लस 5 डैश प्लस 5 डैश प्लस 5 प्लस डैश। तो आप क्या करोगे, आप देखो रखोगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आप भर दो, देखो आप कैसे भरोगे। यहाँ पे a है तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, फिल कर दो ना आप लोग। c की जगह -6 है तो यहाँ c की जगह क्या कर दोगे आप -6 कर दोगे। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें बनता है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे बात करें। देखो बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एनी इंटीजर a अगर a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। यानी कि मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। कोई इंटीजर 3 है, कोई इंटीजर 3 है, 3 में अगर हम 0 प्लस करते हैं, 3 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो हमारा क्या रिमेनिंग रह जाता है, 3 रह जाता है ना। यानी कि अगर किसी इंटीजर में हम कोई वैल्यू ऐड करें और हमारा इंटीजर सेम रह जाए, ऐसी वैल्यू कौन सी ऐड है, वो 0 करने पे ही हमारी वैल्यू सेम रह जाएगी। तो किसी भी इंटीजर के लिए 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर के लिए 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं इफ़ एनी इंटीजर इज़ एडेड टू 0, एनी इंटीजर इज़ एडेड टू 0, एनी इंटीजर मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, any integer is added to 0, the value of integer remains the same. So 0 is additive identity, 0 is additive identity। ये बात आप समझ रखिएगा। किसी भी इंटीजर के लिए 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी होता है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इन्वर्स। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, एडिटिव इन्वर्स करेंगे, ठीक है ना। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, अगर कोई इंटीजर a है तो वही न्यूमेरिकल वैल्यू अपोजिट साइन के साथ उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे अगर मैं 3 के एडिटिव इन्वर्स की बात करूं तो क्या होगा, -3 होगा। एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि हमारे इंटीजर में एडिटिव इन्वर्स जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो मैं कर देता हूँ 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। देखो ये +3 है, ये -3 है, यानी कि माइनस होना है तो 3 में से 3 जाएगा क्या, 0 0। यानी समझ रहे हैं आप, किसी भी
इंटीजर के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, वही न्यूमेरिकल वैल्यू विथ अपोजिट साइन। जैसे मैं अगर कहूँ -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5 होगा। मैं कहूँगा -9 का क्या होगा, आप कहोगे सर 9 होगा। मैं कहूँगा -10 का क्या होगा, आप कहोगे सर 10 का होगा। मैं कहूँगा 12 का क्या होगा, आप कहोगे सर -12 होगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को आगे आपको 1.1 का एग्ज़ाम्पल, 1.2 का एग्ज़ाम्पल करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा।